अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फोटोशॉप का चौथा क्लास में आपको वेलकम। आज की जो हमारा वीडियो है वो भी बहुत ही अहम टॉपिक पर है। क्राफ्ट टूल आपको मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि आपने फोटोशॉप के अंदर क्राफ्ट टूल को कैसे यूज करना है, आपने पिक्चर को क्राफ्ट कैसे करना है, पासपोर्ट साइज पिक्चर आपने कैसे बनाना है। तो वो मैं इंशाल्लाह तरीका आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और इसके साथ क्राफ्ट टूल भी आपको सिखाऊंगा। पासपोर्ट साइज पिक्चर का जितना साइज कितना कैसे आपने रखना है वो सब तरीके इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो वक्त ज़ाया होने से बेहतर है कि हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करें। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने फोटोशॉप को ओपन किया। ये हमारे पास फोटोशॉप का इंटरफेस है। अब आपने पिक्चर को इंपोर्ट कैसे करना है फोटोशॉप के अंदर मैंने पहले आपको सिखाया है, तो आपने डबल क्लिक करना है। ये हमारे पास गैलरी ओपन हो गया। आपका पिक्चर जहाँ पर भी आपका पिक्चर है आपने बस क्लिक करना है। तो ये हमारे पास ये पिक्चर है, तो इसको मैंने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा क्राफ्ट टूल। क्राफ्ट टूल फोटोशॉप के अंदर ये हमारे पास फोटोशॉप का मुकम्मल टूल है। हम एक एक करके आपको इंशाल्लाह ये सिखाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्राफ्ट टूल पर है। तो मैंने सबसे पहले क्राफ्ट टूल पर क्लिक किया। क्राफ्ट टूल का शॉर्टकट जो है वो सी है। आपने कीबोर्ड में सी बटन को प्रेस करना है तो हमारे पास क्राफ्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऊपर आ गया एक पट्टी, प्रॉपर्टी बार में हमारे पास कुछ बक्स आ गया वेट, हाइट और रेजोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने इस पिक्चर को क्रॉप करना है। तो ये मैंने क्रॉप किया। अब क्रॉप करने के बाद अब आपने ओके पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास सिंपल क्रॉपिंग हो गया। मैं कंट्रोल प्लस जेड से इसको अंडू करता हूँ। तो मैंने अंडू किया। अब ये हमारे पास जो बक्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं पासपोर्ट साइज पिक्चर बनाना चाहता हूँ तो आपने इसको पासपोर्ट साइज पिक्चर का जो साइज है वो 1.3 है। 1.3 इसका वेट है और हाइट जो है 1.7 है। तो मैंने इसको 1.3 और 1.7 को टाइप किया इसके अंदर। और रेजोल्यूशन में हमने 300 को टाइप किया। रेजोल्यूशन में हमने 300 को टाइप किया। अब टाइप करने के बाद मैं इसको क्रॉप करता हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसको क्रॉप किया। अब आपने सेटिंग करना है तो कीबोर्ड के अंदर आपने एरो बटन की साथ आपने इस तरह इसको ऊपर नीचे इधर उधर आपने सीधा करना है। बस आपने एंटर बटन को प्रेस करना है या आपने इस चेक वाले निशान पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास आ गया पासपोर्ट साइज का लेवल। ये पिक्चर हमारे पास पासपोर्ट साइज का है। तो आपने बस कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। आपने प्लस वाला बटन आपने इस तरह प्रेस करना है। हमारे पास जूमिंग के लिए कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस के जूम आउट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से जूम किया। जब मैं पिक्चर को क्रॉप करता हूँ तो मैं क्रॉप करता हूँ, ये मैंने क्रॉप किया पिक्चर दोबारा। तो हमारे पास एक इधर बक्स आ गया, कुछ टूल आ गया। अब आपने इसके बारे में सीखना है। तो ये हमारे पास है शेल्ड कलर। ये शेल्ड कलर जो हमारे पास है आपने इस पर चिक लगाना है। जब मैंने चिक लगाया तो हमारे जो मैंने पिक्चर को क्रॉप किया है इसके अंदर नहीं, इसके बाहर बाहर जो एरिया है वो ब्लैक है। ये ब्लैक है, बाहर बाहर एरिया जो है ये ब्लैक है। जो मैंने सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन के आउटसाइड जो एरिया है वो ब्लैक है। ये हमारे पास इधर ही ब्लैक कलर है, इस वजह से ये ब्लैक है। अगर मैं रेड करना चाहता हूँ तो मैंने इसको रेड किया इस तरीके से। अगर मैं इसको ब्लू ग्रीन जो भी मैंने देना है तो वो मैं दे सकता हूँ इस तरीके से। जो मैंने क्राफ्ट किया है इसके अंदर नहीं आता है, इसके बाहर बाहर जो एरिया है वो आपने इस तरीके से इसको कलर चेंज करना है। अगर आपने इधर से चेक हटाया तो हमारे पास ये भी रिमूव हो गया। मैंने चेक इसको लगाया। तो ये हमारे पास ओपिसिटी है, इसकी जो कलर है वो मैडम है। तो आपने इसको ओपिसिटी को शो करना है। तो ये हमारे पास डार्क आ गया। अब आपने बस ओके पर क्लिक करना है। तो ओके पर क्लिक करना है तो ये हमारे पास पिक्चर जो है वो क्रॉप हो गया। आप क्रॉपिंग टूल बहुत ही अहम टूल है और इतना मुश्किल टूल भी नहीं है, आसान तरीके से एक्सप्लेन होता है। तो मैंने इंशाल्लाह आपके साथ आसान तरीके से एक्सप्लेन किया। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करो, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा अगला टूल फोटोशॉप के अंदर, फोटोशॉप 7.0। थैंक यू।